हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन मारो राजस्थान का। एक एक करके तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के सबसे बड़ी खबर आ रही है। चुनाव के ऐलान से पहले प्रदेश में बड़ी नियुक्तियां हुई है। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष होंगे जसवंत बिश्नोई। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। राजनीतिक नियुक्तियों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी जानकारी कोर कमेटी की बैठक को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में यह बैठक इस वक्त चल रही है और आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही तमाम कोर कमेटी के सदस्यों की मौजूदगी भी देखने को मिल रही है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ तमाम जो कोर कमेटी के मेंबर हैं उनकी मौजूदगी। बड़ी खबर इस वक्त की, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक में मौजूद हैं, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और कोर कमेटी के सदस्य इस बैठक में मौजूद हैं, जिनमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी के साथ ही डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और बाकी के जो सदस्य कोर कमेटी के, वे भी इस बैठक में चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। बची हुई सीटों को लेकर के इस वक्त मंथन चल रहा है और माना जा रहा है कि कोर कमेटी में नाम फाइनल होने के बाद जल्द बीजेपी के खेमे से अगली लिस्ट का ऐलान राजस्थान को लेकर के हो सकता है। महत्वपूर्ण बैठक है आज। चुनाव आयोग की तरफ से 2 चरणों में राजस्थान में चुनाव का ऐलान किया गया है। देश भर में 7 चरण में चुनाव होंगे और इसी बीच बीजेपी के खेमे से यह सबसे बड़ी खबर, जहां पर बैठक चल रही है, मंथन हो रहा है। तो कोर कमेटी की बैठक को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी राजधानी जयपुर से मिल रही है, जहां पर कोर कमेटी की बैठक हो रही है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और इसके साथ ही कोर कमेटी के तमाम जो सदस्य इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मंथन हो रहा है। 10 जो सीटें बची हुई हैं उन पर भी नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव की तारीखों के बाद बीजेपी ने चुनाव की रणनीति और तैयारियों को लेकर के और मंथन तेज कर दिया है। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बैठक में मौजूद हैं। तो वहीं बैठक में चुनावी रणनीति के साथ बची हुई 10 सीटों को लेकर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और इसको लेकर मंथन हो सकता है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया और देश में 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे। इसे लेकर के बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है, चुनाव आयोग की तरफ से यह ऐलान किया गया। 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 12 सीटों पर वोटिंग होगी, मतदान होगा और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान होने की जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने यह ऐलान किया है। 4 जून को चुनावी नतीजे घोषित होंगे। देश का आम चुनाव, सबसे बड़ा चुनाव और लोकतंत्र के इस महा उत्सव को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से यह महत्वपूर्ण जानकारी आज दी गई है। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा। कैसे होगा, किन किन सीटों पर होगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को जो 13 सीटें हैं उन पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 19 अप्रैल को जब पहला चरण होगा तो 12 सीटें राजस्थान की जिन पर वोट डाले जाएंगे। आखिरकार वो 12 सीटें कौन कौन सी हैं, उसको लेकर के भी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होगी। देश भर में 7 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। पहला और दूसरा जो चरण है उसमें राजस्थान में मतदान संपन्न हो जाएंगे। नतीजे 4 जून को आएंगे। एक साथ देश के नतीजे घोषित करेंगे और इसे लेकर के ये महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। ये बड़ी खबर राजस्थान के लिहाज से देखें तो जब भीषण गर्मी शुरू होगी उससे पहले ही चुनाव राजस्थान में मतदान संपन्न हो जाएगा। नतीजों का इंतजार हालांकि 4 तारीख तक करना होगा, लेकिन 4 जून को नतीजे घोषित होंगे।
और इसी बीच सबसे बड़ी जानकारी, देश भर में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। 7 चरण में लोकसभा का चुनाव होगा और इसे लेकर के चुनाव आयोग की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शिता से चुनाव संपन्न हो सके, इसे लेकर के चुनाव आयोग की तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं और मुख्य चुनाव आयोग की ओर से इन चुनावों को लेकर के जानकारी दी गई है। देश का चुनाव, आम चुनाव और लोकतंत्र के इस महोत्सव को लेकर के चुनाव आयोग की पुख्ता तैयारियां हैं। इस बार कई नए प्रयोग भी चुनाव आयोग करने जा रहा है, जिसमें विधानसभा में वोटर्स के घर तक जाकर के जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनको कैसे शामिल किया जाए, उसे लेकर के भी चुनाव आयोग की तरफ से विशेष रणनीति बनाई गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इसे लेकर जानकारी भी साझा की गई और बताया गया कि कैसे आखिरकार चुनाव आयोग की जो टीमें हैं वो घर घर जाकर ऐसे मतदाताओं से, जो बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो मतदान बूथ पर नहीं आ सकते हैं, उनके वोट घर से ही डलवाए जाएंगे, घर जाकर के इसकी तैयारी भी की गई है। और इसके लिए पहले उनको एक फॉर्म दिया जाएगा और फॉर्म फिलअप करने पर चुनाव आयोग के पास जानकारी होगी, चुनाव आयोग की टीम तय समय में पहुंचेगी। और फिलहाल ये सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी खबर, 4 जून को देश के आम चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उससे पहले 7 चरण होंगे वोटिंग को लेकर के। अलग अलग राज्यों में 7 चरणों में मतदान संपन्न होगा। खासतौर पर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 2 चरण में वोटिंग होनी है, 2 चरण में मतदान होना है। न्यूज़ 18 राजस्थान आप तमाम मतदाताओं से अनुरोध करता है कि लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी आहुति जरूर दें और वोट करने जरूर जाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वो घड़ी आ गई जिसका इंतजार तमाम राजनीतिक दलों के साथ साथ देश की जनता को भी था कि आखिरकार लोकतंत्र का यह महोत्सव और देश का सबसे बड़ा चुनाव आयोग की तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इन तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि किस तरीके से देश में 7 चरण में चुनाव करवाए जाएंगे। राजस्थान में खासतौर पर 2 चरणों में मतदान होना है और इसे लेकर के भी जानकारी साझा की गई है। ये बड़ी खबर है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। देश में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। राजस्थान में 2 चरण में मतदान है। पहला चरण 19 अप्रैल को है। 19 अप्रैल को 12 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। साथ ही साथ दूसरा चरण 26 अप्रैल को, जब 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, मतदान होगा। तो वहीं अलवर लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनाव की घोषणा होने के बाद बयान दिया। कहा, लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी का स्वागत है। राजस्थान के अलवर लोकसभा में प्रथम चरण में मतदान होना है। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का यह बयान, उन्होंने कहा कि भाजपा के पूरी तरह से खेमे में चुनाव के लिए तैयारी और बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। भाजपा का विजन है अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को मतदान जरूर करना चाहिए। पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ सब लोग पूरी तैयारी के साथ लगे और ये चुनाव विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है और पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार है। मैं लगातार अलवर में मेरे टिकट की घोषणा होने के बाद जब घूम रहा हूँ, लोगों में, महिलाओं में, किसानों में, गरीबों में एक नया उत्साह है। वो उत्साह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प और उनका जो व्यक्तित्व और जो देश की प्रति जो कर्मठता के साथ उनकी जो सेवा नीति है, तो इसके कारण लोग पूरी तरीके से अब की बार 400 पार और भारतीय जनता पार्टी। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता लागू हो गई है और प्रशासन ने आचार संहिता की पालना भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में श्री अन्नपूर्णा रसोई पर मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के बैनर्स को प्रशासन की तरफ से हटवाया गया है। साथ ही रसोई में अंदर लगे बैनर को कवर किया गया है। आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए अब निगम समेत अन्य अधिकारियों की ओर से पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
क्या खोल हो जाता सारे छोटे भाई। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब आचार संहिता का जो पालन है वो किया जा रहा है। सबसे पहले जो कलेक्ट्रेट परिसर में श्री अन्नपूर्णा रसोई है वहां पर जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे उनको अब आप देखिए किस तरीके से जो है ढका गया है। अखबार लगा करके यहाँ पर जो पूरे पोस्टर बैनर थे उनको हटा दिया गया है। अंदर जो रसोई के अंदर जो पोस्टर बैनर लगे थे उनको बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से अब जो पालना है वो कराई जा रही है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरह से जो है जो अखबार है और अन्य जो कागज हैं उन पर के जो लगाने का वो है सामान वो यहाँ पर पोस्टर बैनर ढके जा रहे हैं। ये पूरी जो अन्नपूर्णा रसोई है यहाँ पर जो अभी मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो सभी के जो पोस्टर बैनर लगे हुए थे उनको हटा दिया गया है। सामने एक बड़ा बैनर था जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो अन्नपूर्णा रसोई का जो जिस तरह से प्रचार किया गया था उसके बाद यहाँ से वो बैनर हटा दिया गया है। अब जो बैनर है सिर्फ अन्नपूर्णा रसोई के ही बैनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से जो आचार संहिता का पालन करने की जो निर्देश है वो उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर पोस्टर बैनर हटाने की जो पूरी कार्रवाई है वो की गई है और आगे भी अब नगर निगम द्वारा अन्य जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो पोस्टर हटाने की कार्रवाई है पूरे भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में की जा रही है। लोकसभा क्षेत्र में जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि आचार संहिता का पूरी तरह जो पालन है वो कराया जाएगा और जो भी आचार संहिता के नियम है उनकी जो पालना है वो कराई जाएगी। उसी के तहत पोस्टर बैनर जो है हटाए जा रहे हैं और कई जगह से पोस्टर बैनर हटाए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और बांसवाड़ा सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत ने अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव हमें किस तरीके से जीतना है और सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर ठान लिया है कि इस लोकसभा चुनाव को बहुत शानदार तरीके से ग्राउंड पे उतरेंगे और शानदार अच्छे भारी मतों से लोकसभा चुनाव को जीता जाएगा, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सब तरफ ध्यान ही है जो एक कांग्रेस के दिग्गज नेता के रूप में जाने जाते थे और कहते थे कि कांग्रेस मेरी माँ है, कांग्रेस ने मेरे को ये किया वो किया, और उसी से निकल के आज बीजेपी में चले गए हैं और वहाँ जाके जिस तरह से यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे साथ तो किया आदिवासी समाज के साथ किया गया, लेकिन अपने समाज के साथियों के साथ भी किया गया है। और इसी बीच उपचुनाव से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर मिल रही है। बागीदौरा विधानसभा सीट पर चुनावी जंग इसी के साथ शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव